क्लाइमेट चेंज का सबसे बुरा असर दुनिया के उन क्षेत्रों पर पड़ने वाला है जहां सबसे ज्यादा अन्न उगाया जाता है। सबसे ज्यादा अन्न ठंडी जगहों पर तो उगाया नहीं जाता, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में ये उगता है। जमीन उपलब्ध है ये फसल उगाने के लिए, वो भी कम होने वाली क्योंकि बहुत सारी जमीन पानी के नीचे आ जाएगी। और यही वो जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा घनी आबादी बसती है। जनसंख्या घनत्व तो इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, जिसको आप ग्लोबल नॉर्थ बोलते हो, वहां घनी आबादी तो बसती नहीं। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी कहां बसती है? बिटवीन द ट्रॉपिक्स। तो यहीं पर क्लाइमेट चेंज का सबसे भीषण असर होना है। यहीं पे अन्न उगाया जाता है, यहीं पे गरीब बसते हैं। नतीजा क्या होगा? जबरदस्त तरीके का माइग्रेशन। ये पूरी आबादियां गरीबी और भुखमरी के मारे दूसरे देशों की तरफ पलायन करेंगी। 1000 या लाख लोग नहीं, सिर्फ करोड़ नहीं, 10 करोड़ लोग विवश होने वाले हैं बहुत जल्दी अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगहों की ओर और शायद दूसरे देशों की ओर पलायन करने को। दूसरे देश उनको शरण देने को तैयार हो, जरूरी नहीं है। सीरियन रिफ्यूजी यूरोप में गए, कितना बड़ा मसला बना। रोहिंग्या शरणार्थियों का आप मसला जानते हैं कितना बड़ा है। ये 10 करोड़ लोगों को शरण कौन देने वाला है? कोई नहीं। लेकिन ये घुसेंगे क्योंकि इनके पास तो अब जमीन ही नहीं है। जमीन तो पानी के नीचे चली गई, तो कहां रहे? तो दूसरी तरफ को भागेंगे। फिर राष्ट्रों के बीच होंगे युद्ध। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा कारण बनेगा अगले विश्व युद्ध का। देश ही मिट गया, देश की बहुत बड़ी जमीन तो समुद्र खा गया, तो देश ही नहीं बचा। तो क्या करेगा फिर? वो कहेगा दूसरे की जमीन हड़पूंगा और क्या करूंगा। और वो कोई ना कोई तर्क निकालेगा, कहेगा देखो मेरी जमीन खोई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार तुम हो, तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। और आप अच्छे से जानते हो कि जब वॉर होता है तो जीडीपी का क्या होता है। तो ये हमें भयानक सजा मिलने वाली है।